मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। लेकिन ये कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं सोची आप लोगों के संग बांटूँ इस कहानी को। है सिंपल लेकिन अच्छी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक गांव रहता है, उसमें दो परिवार रहते हैं। एक परिवार में जैसे दो पति पत्नी और एक उनका बच्चा रहता है। वो बच्चा करीबन 8-10 साल का रहता है। और दूसरा परिवार जो रहता है वो है दो खाली पति पत्नी। तो जो पहला वाला परिवार है वो पोस्टमैन है, उनका मतलब अपना डाकघर है। तो वो चिट्ठियाँ वगैरह आती हैं उनको अपने रख करके डिवाइड करके। और जो दूसरे परिवार वाला है उसका नाम कजली रहता है, वो कजली को दे देते हैं चिट्ठी और वो सब जगह बांट के आता है। तो उनका जो चिट्ठी बांटने वाला है वो उनके बच्चे से बहुत प्रेम करता है। जो 8-10 साल का बच्चा रहता है उसको वो भाईजी भाईजी करके प्यार करता है। जब भी उसका चिट्ठी बांटने का काम हो जाता है तब वो उस बच्चे के पास जाता है और उसको खूब घुमाता है, फिराता है, अपने कंधे पर बैठा करके उसके संग खेलता है। इस तरह मौका लगता है तो गांव के और भी 2-4 बच्चों के संग वो खेलने लगता है। तो इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन वो चिट्ठी देने में, वहाँ डाकघर में जाने में लेट कर दिया था, थोड़ी उसको देरी हो गई। तो वो बच्चे के जो पिताजी हैं पोस्टमैन साहब, वो बहुत गुस्सा हो गए और बोले तुम आज से काम पे नहीं आओगे। तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो ये बात सुन के उनको कोई जवाब नहीं दिया कि उसे क्यों लेट हुआ, कैसे वो देरी करके आया। वो चला गया। 2-1 दिन तक वो बच्चा भी रोता रहा, उसको भी बहुत ख़राब लगा। लेकिन वो बच्चे को यही बोला, भाई जी मैं आपके संग खेलने रोज आऊँगा, चिंता मत करो, और मैं तो अब स्वतंत्र हूँ, अब मैं किसी का गुलाम तो नहीं हूँ। तो ये बात उसको बोल करके और चला जाता है। फिर वो प्राय आता रहता है, मिलता रहता है, उस बच्चे के संग खेलता भी है। लेकिन क्या होता है, उसको भीतर ही भीतर जो डाकिया रहता है उसको मन में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और गरीब रहता है तो घर में खाने पीने की भी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी पत्नी को भी बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी वो भाई साहब को, जो बच्चे को बहुत प्यार करता है, तो उसको कमल के गट्टे की बहुत शौक़ रहती है, बहुत उसको पसंद रहता है। तो वो बीमार हो जाता है, फिर भी तालाब में उतर के कमल के गट्टे लाता है और ला के अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि जाके तुम साहब के घर दिया, वो भाईजी को बहुत पसंद है जो उनका बच्चा है। तो वो उनके घर जाके उसकी पत्नी और देती है कि मैं भाईजी के लिए कमल गट्टे लाई हूँ। तब वो पोस्टमैन की पत्नी पूछती है कि वो कैसा है और तुम्हारे घर में खाने पीने की तो कोई तकलीफ़ नहीं है ना। तो वो कजली का जो पत्नी रहती है वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और फिर बोलती है कि ये बहुत बीमार भी हैं, और लेकिन इनको पता था कि भाईजी को गट्टे का, कमल के गट्टे का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो इनके लिए भेजे हैं मेरे हाथ। तो ये बात सारी वो पोस्टमैन सुनता रहता है पीछे बैठा बैठा और बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, जाके कजली को बोलो कि कल से काम पे आ जाएगा, उसे मैंने वापस बुला लिया काम पे। तो वो खुश हो जाती है और जाके अपने पति को बोलती है कि मुझे तुम्हें काम पे बुलाया गया है, तो तुम कल से काम पे चले जाना। इधर पोस्टमैन की पत्नी बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ आपने उसे काम पे रख लिया। तब पोस्टमैन उसको समझाता है, उसकी वही तो तकलीफ़ थी कि मैं उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो बीमार हो गया था, नहीं तो बीमार वैसे नहीं होता। उसको बहुत दुख हुआ, मैंने उसे जवाब दिया तब कि तुम चले जाओ, लेकिन उसने बताया नहीं वो क्या गलती किया था, वो क्यों देरी से आया। तब उसकी पत्नी बता देती है कि एक दिन मेरे को मुन्ना बोल रहा था, जो उनका बच्चा है, कि आपने जब उसे नौकरी से निकाला तो वो बहुत रोया, और उस दिन वो क्या हुआ कि जंगल में गया था, जा कर के अपने बच्चे के लिए 2 तोता के बच्चे को पकड़ के लाया था। उसकी वजह से उसे बहुत लेट हुआ, लेकिन उसने आपके सामने वो सफाई नहीं दी, क्योंकि आप सोचते कि कहीं मेरे बच्चे का बहाना लेकर कि ये झूठ सच कर रहा है या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसा वो इसलिए आपको कुछ नहीं बोला। आपने जब उसे नौकरी से निकाला वो चला गया चुपचाप अपनी सज़ा भोगने के लिए, लेकिन अपना मुन्ना रोता हुआ आया, मुझे सारी बात बतलाया था, तो मुझे पता था ये बात का।
तो बोलिए, तब पोस्टमैन बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो बहुत ईमानदार और मेहनती भी था और बच्चे से भी प्रेम करता था, लेकिन फिर भी सब कुछ करते हुए भी वो ये नहीं सच में जताया कि मैं आपके बच्चे की वजह से देर हुआ और आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे। नहीं तो आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ये बात नहीं सुनता है, पहले पूछेगा मुझे क्यों निकाल रहे हो आप नौकरी से, समझे। तो हर आदमी रीज़न जानना चाहता है, लेकिन इसने नहीं जाना। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप कोई भी काम करो ईमानदारी और सच्चाई से करो और ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, तब दूसरे को भी समझ में आ जाता है आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। तो ये ज़रूरी है आपको समझना।